दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 के पाठ नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई बहुत ही चर्चित कहानी। इस पाठ से संबंधित हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसमें पाठ का परिचय, लेखक का परिचय, पाठ का सार और एक वीडियो और जो कहानी का हम वाचन कर चुके हैं, उसका अर्थ बता चुके हैं। इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियो 10 से 12 मिनट के मध्य की हम बनाते हैं, इससे अधिक की नहीं, क्योंकि उससे कई बार विद्यार्थी देखते देखते सुनते सुनते बोर हो जाता है, नेट की प्रॉब्लम होती है। तो आप टुकड़ों में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर सभी कक्षाओं की अलग अलग वीडियो हमने बना रखी है, तो उसमें प्लेलिस्ट है अलग अलग कक्षाओं की, तो आप लगातार कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरी वीडियो। तो कहानी का आगे का पार्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, या आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी कि अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा व्यवहार था उनका, इसलिए अफसर बड़े प्रभावित थे उनसे। कम समय में ही अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। यानी कोई लोग आ रहे थे, ये आभास हुआ। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। यानी कि ऐसा क्या है कि इस समय इतनी रात को गाड़ियाँ जाती, दिन में क्यों नहीं जाती? और ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये विचार जब उनके मन में आया तो उनका जो भ्रम था वो पुष्ट हो गया, यानी कि सही है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? जब उनको ये शंका थी कि वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, जाकर देखा सचमुच गाड़ियाँ जा रही हैं। अब उन्होंने वहाँ जा कर के जो गाड़ीवान थे उन लोगों से पूछा कि पुल पर से जो गाड़ियाँ जा रही थी, आवाज़ जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, पूछा कि ये किन की गाड़ियाँ हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात की तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। यानी कि शुरुआत में वो संकोच कर रहे थे, बताएं न बताएं ये सोच करके। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता, यानी कि हमेशा यही आता जाता चलता रहता। कभी अंग्रेज आते, कभी वो आते, दावतें चलती रहती, मेहमान नवाजी चलती रहती, खूब खाया पी होती। और आलोपदीन के बारे में जैसा बताया, प्रतिष्ठित जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, और सब लोग इनसे ऋण लेते हैं लगभग लगभग। ऐसा कोई था ही नहीं जिनसे ऋण न लिया हो इन्होंने, इनसे कि इन्होंने ऋण न लिया हो। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया, यानी कि कुछ नहीं बताया क्या है। पर दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? यानी कि सामान क्या है ये बताओ भाई,
क्या लाद के ले जा रहे हो गाड़ियों में। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। यानी कि उन्होंने चेक किया तो नमक जा रहा था इनमें, जबकि उस पर व्यापार नहीं कर सकते, बंद था हो जाना। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। यानी कि दारोगा ने जब देखा कि नमक के ढेले जा रहे हैं तो उन्होंने गाड़ी रोक दी, कहा अपने मालिक को बुला के लाओ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा गाड़ियाँ। तो वो गाड़ी वाहन बुलाने गए पंडित अलोपी दीन को। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, यानी खूब पैसा था उनके पास। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित जी ने पान दबाया और बड़ी ही निश्चिंतता भाव से चले। निश्चिंतता का मतलब यह है कि चूंकि वो जानते थे कि जो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, पहली बात तो मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, दूसरा कोई पकड़ेगा तो पैसे दे देंगे, लक्ष्मी की कृपा है ही उनको, छूट जाएंगे। तो इसलिए वो बड़ी निश्चिंतता से गए और सामने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, आप पर कृपा दृष्टि होनी चाहिए, इसलिए आप हमें क्यों पकड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा, सरकारी हुक्म है साहब, जो गलत काम है वो गलत है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। अब सीधी भाषा में देवता को भेंट चढ़ाने का मतलब यह है कि आप देवता हैं और भेंट आपकी रिश्वत है, तो हम आपको रिश्वत दे देंगे और आप हमें जाने दीजिए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, यानी कि वो नए नए लगे थे नौकरी में, ईमानदार रहना चाहते थे, ईमानदारी का एक जज्बा था उनमें। तो ये जो प्रलोभन वो दे रहे थे, इस मोहिनी वंशी का मोह में वश में करने वाली मोह के कारण, प्रलोभन के कारण, लाभ के कारण उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, पकड़े गए हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। यानी कि रिश्वत की बात छोड़ दो, तो बस पकड़े गए हो, चलो जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके आधार पर चालान कटेगा, तुम जा सकते हो, लेकिन रिश्वत की बात नहीं। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। यानी कि वो पैसा देकर के छूट जाते थे, ऐसी बात सुनते ही नहीं थे। तो ये पहला अवसर था, उन्हें भी चिंता होने लगी, गाड़ी वान जो थे उन्हें भी चिंता होने लगी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि वो तो जानता था कि कितनी बड़ी हस्ती है पंडित जी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। यहाँ देखिए वही धर्म की बात आई है, यानी कि धर्म को धन का ऐसा, धर्म क्या है उनका, वंशीधर का धर्म ये है, दारोगा का, कि उनकी ड्यूटी है कि वो जो गलत कार्य हो रहा है उसको रोके, उसको पकड़े एज ए दारोगा के रूप में। लेकिन धन का प्रलोभन जब दिया गया तो भी उन्होंने नकार दिया। तो कह रहे हैं धन के आगे तो सब धर्म तुच्छ हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, लोग उसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन पहली बार देख रहा हूँ धन का तिरस्कार कर दिया और धर्म को बड़ा माना। विचार किया यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। यानी कि होता भी है, जब नई नई नौकरी लगती है और युवा होते हैं तो बहुत सारे लोगों में जुनून होता है कि कुछ अच्छा करना है, भला करना है, ईमानदारी से काम करना है, समाज देश हित के लिए काम करना है। लेकिन जब वो परिस्थितियों में फंसते हैं तो धीरे धीरे उनको भी बेईमान बना दिया जाता है या बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये भी ऐसे ही नया नया है, जवान लड़का है, अल्हड़ है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा कर रहा होगा, वरना शायद समझ जाएगा। उन्होंने फिर से उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते।
अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसका हुआ मालूम हुआ, खिसकता हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यानी कि पंडित अलोपीदीन को ये लगा कि मैं शायद बड़ी रकम दूंगा, अभी तक सिर्फ मैं कह रहा हूँ पैसा दूंगा पैसा दूंगा, लेकिन शायद बड़ी रकम यानी कि संख्या बताऊं तो शायद ये चुप हो जाएं और हमें जाने दें। तो जैसे ही उन्होंने 1000 के नोट बाबू की तरफ भेंट चढ़ाने की कोशिश की तो वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यानी कि वो संख्या से और भी बड़ी संख्या उन्होंने बता दी कि इतना नहीं, आप इतना देंगे तब भी मैं अपने सही और सत्य के मार्ग पर डटा रहूँगा, हट नहीं सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। यहाँ रूपकात्मक प्रतीकात्मक बात कह रहे हैं लेखक कि जब धर्म और धन के बीच में युद्ध होने लगा एक तरह से, तो उन्होंने धर्म के प्रलोभन में न आकर के वंशीधर ने जब 5, 10, 20, 50,000 तक की नौबत आ गई तो भी उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने धर्म पर अलौकिक यानी कि जिसका वर्णन न किया जा सके अलौकिकीय ऐसी वीरता के साथ वो बहुसंख्यक धन की सेना के सामने अकेले वीर अटल एक अविचल पर्वत की तरह समान खड़े रहे। कुल मिला के उन्होंने रिश्वत नहीं ली, बड़े धन के प्रलोभन के कारण भी। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, जो करना है वो कर लो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम आगे चला। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं, शेष अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ में। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।